आज हम कार्तिक के फादर का नाम जानकर रहेंगे। ओके, आइए मेरे साथ, आइए। थैंक यू। अब मेरे प्लान को कोई नहीं रोक सकता। मम, आपको तो मुझ पे प्राउड होना चाहिए, क्योंकि फाइनली आपके बेटे का एक प्लान सक्सेसफुल हो गया। मॉम का कॉल। अगर मॉम को पता चल गया कि मैंने ऐसा कुछ प्लान किया है तो वो बिना एनेस्थीसिया दिए मेरा ऑपरेशन कर देगी। और अगर उनका फोन नहीं उठाया तो उन्हें जरूर शक हो जाएगा। फोन तो उठाना पड़ेगा कीर्तन। जी मॉम। कहाँ हो तुम? बस घर ही आ रहा हूँ मॉम। बहुत बुरा फंसने वाले हो कीर्तन। अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से कोई स्टंटबाजी कर रहे हो ना, तो मैं बता रही हूँ कीर्तन, मैं तुम्हारा क्रियाक्रम कर दूंगी। अभी के अभी घर वापस आओ, समझे? जी। शक्ति को सही जगह तक तो पहुंचा दिया है मैंने। अब आगे की इंफॉर्मेशन तो वो निकाल ही लेगी। इतना तो भरोसा है उस पर, तभी तो मैं इतना प्यार करता हूं उससे। अब शिव भैया तैयार हो जाओ अपनी शादी टूटने का गम मनाने के लिए। प्लीज कम। आप यहाँ वेट कीजिए, मैं स्टाफ को बोलती हूँ, कोई आपको कार्तिक की डिटेल्स दे देगा। ओके जी। और मुझे एक मीटिंग में जाना है। आई विल बी बैक। शक्ति बहुत अच्छी माँ बनेगी, बहुत अच्छी माँ बनेगी शक्ति। शक्ति अच्छी माँ बनेगी, अच्छी माँ बनेगी शक्ति। बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं दादी। अपनी भग्गू माँ को नहीं बताएगा? बताना बेटा, क्या हुआ? वो दादी, शक्ति मुझसे तो बहुत प्यार करती है, पर कार्तिक, तुझे डर है कि वो कार्तिक को प्यार नहीं करेगी? अच्छा एक बात बता, शक्ति हमसे प्यार करती है? हाँ हाँ। और नंदू से? तेरे पापा, माँ, बाकी घर वाले, उन सब से प्यार करती है? हाँ जज साहिबा, हाँ 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 करती है। वो हम सब से प्यार क्यों करती है पता है? क्योंकि हम सब तुझसे जुड़े हुए हैं। वो तुझे इतना प्यार करती है कि वो छलक कर बाकी सब रिश्तों में, सब लोगों में आ जाता है। जो तुझसे इतना प्यार करती है, क्या वो कार्तिक को प्यार नहीं करेगी? जो तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारा अंश है। अरे हमें तो लगता है कि वो कार्तिक को इतना प्यार करेगी कि तू भी जेलस होगा। सच में बगुआ, ऐसे ही होगा ना? हाँ जज साहब, हाँ हाँ हाँ। बगुआ, मैं पता है क्या सोच रहा था, अब शक्ति आने ही वाली है, तो क्यों ना हम कार्तिक को घर पर ही बुला लें। तूने तो हमारे दिल की बात कह दी है। सच, जल्दी से उसे बुला ले। बहुत मन करता है उसे देखने को। उसे घर ले आ। मैं एक काम करता हूँ, अभी उसके स्कूल फोन लगाता हूँ। हाँ
रख दिया? $26 मिस कॉल्स। आज तो ना चाची जी हमें भस्म करके रख देंगी। सख्तुरी नालायक, कहाँ है तू? हाँ? मैंने 5000 बार फोन किया तुझे, फोन क्यों नहीं उठाती तू? अब चाची जी, वो हमने कहा था ना कि हमें जरूरी काम है। ए, चाची वाली, तेरी चाची का ही भाड़ में। मैंने तुझे कहा था ना कि गोली की स्पीड से घर पहुंच तू। तुझे मेरी बात सुनाई नहीं देती है, समझ में नहीं आती। इन शॉर्ट, मैं तुझे 15 मिनट देती हूँ। 15 मिनट में सीधी घर पहुंच, वरना तेरी चाची तेरे लिए मर गई। चाची जी, आखिर ये शक्ति गई कहाँ है? हम जानते हैं चाची जी कि आप हमसे गुस्सा हैं और आपका गुस्सा भी बिल्कुल जायज है, लेकिन हम ये बात आपको कैसे बताएं कि हम रिमझिम दीदी को उस रंजन पार्ट 2 से बचाना चाहते हैं? कैसे बताएं आपको? कि अभी तक कार्तिक की डिटेल्स भी नहीं लेकर आए हैं स्टाफ वाले। क्या करें हम? इतना टाइम हो गया है। या प्रिंसिपल मैम ने आपके लिए भेजा है। थैंक यू। वेलकम। मनोरमा, चिंता मत कर। शिव और शक्ति की शादी ऊपर वाले ने लिखी है। अब चाहे जो भी हो जाए, शिव और शक्ति की शादी होके रहेगी। अरे उसकी शादी तो भोलेनाथ और माता पार्वती ने ही रची है। तुम काहे चिंता करती हो? इस शादी की चिंता तो भोलेनाथ कर रहा है। हर हर महादेव। I hope you got the paper. मैम, वो पेपर तो उड़ गया। What? आपके पास दूसरी कॉपी होगी? हाँ, कॉपी तो है, बट उसको निकलवाने में 15-20 मिनट लग जाएगा। क्या करें, हमारे पास टाइम भी तो नहीं है। चाची जी ने 15 मिनट की मोहलत दी हुई है। इधर और नहीं रुक सकती हम। चाची जी की कसम भी तो नहीं तोड़ सकते हैं हम। क्या करें? मैम, आप कार्तिक के फादर से तो मिली होंगी ना? आपको उसका नाम याद है? हाँ, क्या नाम था? कश्यप। कीर्तन कश्यप। कीर्तन कश्यप। नहीं, नॉट कीर्तन कश्यप, बट कुछ अच्छा सा नाम था। मैं नाम भूल रही हूँ। कश्यप तो है, लेकिन कीर्तन कश्यप का बेटा नहीं है। वही हम सोच रहे थे कि ऐसे बाप का इतना प्यारा सा बेटा कैसे हो सकता है। वो तो किसी अच्छे इंसान का बेटा लग रहा था।
पूरे बनारस इतना बड़ा है, हो सकता है किसी और कश्यप का बेटा। हमें गलत फहमी हो रही है। मैम, थैंक यू सो मच। आपने जितनी भी हेल्प की ना उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप बस कार्तिक का ख्याल रखिएगा कि आइंदा से कभी उसको कोई बुली ना करे। डोंट वरी, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। कार्तिक हमारे यहाँ का स्टूडेंट है। मैं और मेरा पूरा स्टाफ उसका पूरा ख्याल रखेंगे। जी, हम चलते हैं। कार्तिक को यहाँ इस घर में बुलाना चाहते हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक बाप अपने बेटे को घर बुलाना चाहता है, उसमें गलत क्या है? शक्ति को इससे दुख पहुंचेगा। मैं शक्ति को अच्छी तरह से जानता हूं। उसने मुझे अपनाया है, मेरे अतीत को अपनाया है, तो वो कार्तिक को भी अपना ही लेगी। शक्ति तो बस एक बहाना है। सच सच बताइए, आप क्यों नहीं चाहते कि कार्तिक इस घर में आए? सही कह रहे हो, शक्ति तो एक बहाना है। तो फिर सुनो, ये बात सच है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पुराने जख्मों को कुरेदा जाए, पुराने कड़े मुर्दे फिर से उखाड़े जाएं। जो राज 6 साल पहले दफन हो गया था वो अब दफन नहीं रहना चाहिए। कार्तिक के आ जाने से वो फिर से राज खुलेगा, हजारों तरीके के सवाल फिर से उठेंगे कि जो तुम्हारे हाथ खून से सने हैं। मैं नहीं चाहता कि लोगों को यह पता चले। बहुत शौक है ना तुम्हें कॉलर पकड़ने का? हाँ? बस 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 बस। इसी तरह से पुलिस तुम्हारा कॉलर पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए थाने ले जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रघुनाथ, क्या कर रहा है? अरे इस तरह कोई अपने जवान बेटे को डराता है क्या? माँ, मेरे इसी जवान बेटे से पूछो, जब इसने मेरा कॉलर पकड़ा था सबसे पहले मर्यादा को इसने तोड़ा था, रिश्तों की मर्यादा को, तब मैंने इसे रिश्ता तोड़ा। रघुनाथ, कार्तिक इसका बेटा है, अपने बेटे के साथ ये रहना चाहता है, इसमें बुरा क्या है? पहले वो उसे अपने साथ नहीं रख पाता था, उसे नहीं संभाल सकता था क्योंकि ये अकेला था। पर अब तो शक्ति आ रही है ना, शक्ति इसे भी संभाल लेगी, इसके बच्चे को भी संभाल लेगी। नहीं माँ, इस घर के लिए हमने बहुत बलिदान दिए माँ, इसे भी देना होगा, इसे भी उस बेटे को भूलना होगा। ये उस कार्तिक को घर ला रहा है जिसके आ जाने से यहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सारे काले राज खुल जाएंगे। ये सिर्फ शिव नहीं है, ये डॉक्टर शिव कश्यप है। इसके ऊपर हमारे खानदान का सारा भविष्य टिका हुआ है। हमारे सारे हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी सब इसके कंधे पे टिकी हुई है। और हम ये नहीं चाहते कि इसके गलत फैसले की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाए। आज ये अचानक तुझे क्या हुआ है? आज तक तो तूने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। आज ना जाने कहां से अचानक बेटे का जिक्र लेके आ गया। अरे तुझे तो उसकी शक्ल तक नहीं याद होगी। अरे क्या नाटक ऐसे कर रहा है कि जैसे अगर आज वो नहीं आया तो तू मर जाएगा। रघुनाथ, बस कर। अगर इसने बाप होने का फर्ज नहीं निभाया, बेटा होने का फर्ज नहीं निभाया, तो तूने कौन सा फर्ज निभाया अपना? अरे तुझे दिखाई नहीं देता तेरा बेटा कितनी तकलीफ में है और तू उसके जख्मों पे नमक छिड़क रहा है। और एक बात तू ध्यान से सुन ले, अगर तूने हमारे शिव के खिलाफ कुछ भी कहने की या करने की जुर्रत की ना, तो भाड़ में गया तू और भाड़ में गया ये खानदान। भाड़ में गई इस खानदान की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां। दुनिया के सामने सारे राज हम खोल देंगे।
अब हमें जाना होगा, लेकिन आप हमें प्रॉमिस करो कि आज से नो मोर फाइटिंग, ओके? प्रॉमिस। गुड बॉय। आपने प्रिंसिपल मैम को डांटा? प्रिंसिपल मैम को हम कैसे डांट सकते हैं? वो हमसे उम्र में बड़ी है ना, और बड़ों की हम क्या करते हैं? इज्जत, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि वो आपका अच्छे से ख्याल रखेंगी और कोशिश करेंगी कि आज के बाद कोई भी बच्चा आपको बिल्कुल परेशान ना करे। क्या देख रहे हो? आप एंजल हो क्या? पर आपके में तो नहीं है। एंजल? मैं इतने ट्रबल में था और आप पता नहीं अचानक कहाँ से आ गए और मुझे सेव कर लिया। एंजल तो नहीं, लेकिन क्या हम आपके दोस्त बन सकते हैं? ये मेरा स्पेशल हैंडशेक है और किसी को नहीं पता। क्यों? मेरा कोई फ्रेंड नहीं है ना, इसलिए। तो फिर किसके साथ करता हूँ? कोई बात नहीं, आज से हम आपकी फ्रेंड। एंजल फ्रेंड, क्योंकि मुझे लगता है कि गॉड ने आपको स्पेशली मेरे लिए भेजा है। अच्छा। बेटा, हम आपको एक बात पूछे? आपके पापा का नाम कीर्तन कश्यप है क्या? वैसे तो मैं अपने पापा के बारे में बात नहीं करता। आप मेरी फ्रेंड है, इसलिए मैं आपको पापा का नाम बता सकता हूँ। मेरे पापा का नाम है हेलो शक्ति, कहाँ है तू? जल्दी घर आ, माँ बहुत ज्यादा गुस्से में, टाइमर लगाकर गुस्से में बैठी हुई है। जल्दी घर आ वरना तेरी कंफर्म पिटाई होगी। जल्दी आ। अगर तुझे हमारी मम्मी की जरा भी परवाह है ना, तो अब भी घर समझी? और ये क्या पागलपन है? अपनी ही मेहंदी में ऐसे कौन गायब होता है? दी, हमने आपसे कहा ना कि हमें जरूरी काम था। सारी दुनिया के जरूरी काम तो तुझे ही है ना? सुन, अगर तूने हमारी शादी में जरा भी टांग अड़ाने की कोशिश की ना, तो तेरी खैर नहीं, समझी? अब हम जाते हैं। जाने से पहले आपसे कुछ कहे? हमें पता है कि आप अपने पापा से अपसेट हो, वो आपसे मिलने नहीं आते ना, आपसे बात नहीं करते, लेकिन उनकी ना कोई मजबूरी होगी, वरना ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चे से ना मिले, और वो भी इतने प्यारे बच्चे से। हमें पता है कि जितना आप उन्हें मिस करते होगे ना, वो आपको उससे कहीं ज्यादा मिस करते होंगे। आप भी मुझे मिस करोगे? इतना सारा, बहुत सारा, लेकिन आपके पापा से थोड़ा कम। हमें पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते होंगे, इसलिए नो गुस्सा, ओके? ओके। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।
हम कभी नहीं मिलेंगे। किसने कहा कि हम नहीं मिलेंगे? हम जरूर मिलेंगे। बस एक बार हमारी शादी हो जाए तो हम अपने हस्बैंड को भी लेकर आएंगे। हमें लगता है कि आप दोनों की ना बहुत जमेगी। आप दोनों ना बहुत सेम टू सेम हो। क्यों? मेरी तरह? हाँ, उनको भी ना आपकी तरह गुस्सा आता है, कभी भी आ जाता है। लेकिन एक बार अगर उनसे मिल लो ना तो फिर उन्हें छोड़ के जाने का मन नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा मन नहीं कर रहा है आज आपको छोड़ के जाने का। लेकिन हमें जाना होगा, हमें ना थोड़ा काम है, लेकिन हम जल्दी आएंगे। बाय। बाय। हमें पता है कि आप अपने पापा से अपसेट हो तो आपसे मिलने नहीं आते ना, लेकिन उनकी ना कोई मजबूरी होगी, वरना ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चे से ना मिले।